नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध की कोई घटना जब बड़े पैमाने पर सामने आती है तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं। जो गुस्सा दिखाई देता है उससे लगता है कि फिर शायद ये घटना ना दोहराई जाएगी, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ शांत होने लगता है। फिर कोई नई घटना और फिर वही गुस्सा। इसके बावजूद नहीं हासिल हो पा रहा है वो समाज जहां हमारी आधी आबादी अपने हक के साथ महफूज होकर जी सके। चलो आजाद चलो, बिन कोई पहरेदार चलो, हर हक बिना फर्मा बरदारी, आजादी बिन पहरेदारी, हक बिना फर्मा बरदारी, आजादी बिन पहरेदारी। हम क्या चाहती हैं? आजादी। हम क्या चाहती हैं? आजादी। पिछले साल 16 दिसंबर को हुई दिल्ली गैंग रेप की घटना के बाद लोगों का गुस्सा उबल पड़ा। इस गुस्से को शांत करने के लिए महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित कानून को कड़ा कर दिया गया। एंटी रेप लॉ में दुष्कर्म की परिभाषा बदली गई। 16 दिसंबर के बाद देश भर में 164 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। घटना के बाद देश के कई राज्यों में महिला हेल्पलाइन भी शुरू की गई। लेकिन सवाल ये है कि जमीनी हालात कितने बदले हैं। पिछले साल से इस साल तक ये जरूर बदला है, अच्छा बदलाव है कि अब लोग सिर्फ बड़ी बड़ी हिंसा की घटनाओं को लेकर नहीं बोल रहे। हर यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर के भी, सिर्फ बलात्कार ही नहीं, गैंग रेप ही नहीं, गैंग रेप और मर्डर ही नहीं, लोग यौन उत्पीड़न को भी बड़ा सवाल बनाए। मुझे लगता है बदलाव यही है कि अब वो नाम आ रहे हैं, चाहे वो तरुण तेजपाल जैसा बड़ा एडिटर क्यों ना हो, चाहे वो गांगुली जैसे बड़े जज क्यों ना हो, सत्ता में जो लोग हैं उनको भी अब जवाब देना पड़ रहा है अपनी हरकतों के लिए। ये सबसे बड़ा बदलाव है। कोई दूसरी निर्भया दामिनी ज्योति ना बने इस समाज में, इसके लिए काम करना जरूरी होगा। सबको सड़कों पे आना पड़ेगा, बारंबार बोलना पड़ेगा, माओ को अपने बेटों को सिखाना पड़ेगा। जींद के गांव पिल्लू खेड़ा में 1 साल पहले बंदूक की नोक पर जिस विवाहिता के साथ गैंगरेप करने के बाद उसका एमएमएस बनाकर लोगों को भेजा गया, वो दोषी ना होते हुए भी सजा भुगत रही है। गांव तो छोड़ना ही पड़ा, प्रशासन से भी आर्थिक सहायता ना मिलने के आरोप लगा रही है। किराए के ढूंढ में रहूं, लेकिन उनने भी मकान मालिक ने पता लगा है कि इसके साथ युवा का हो रहा है। मैं भी जगह जगह मैं कैसे बर्तन रखूं, मैं खाली करवाते हैं। और मेरे बच्चे भी इस हादसे के बाद उभर नहीं पा रहे, मैं पढ़ा लिखा नहीं पा रही उन्हें, वे भी मेरे मायके में रवा हैं। अपने बच्चे ने मैं कद लग दूर रखूँगी अपने तक, लेकिन इसके बाद ना तो कोई प्रशासन ने, ना कोई सरकार ने, कोई भी मेरी किसी तरह की भी मदद नहीं करी। मेरी तरफ देखा भी नहीं, अगवा कैसे रह रही है, कैसे नहीं, मरा है या जीवा है। सवाल ये है कि क्या इतने सख्त कानून के बाद भी कोई खौफ पैदा हुआ है? दिनों दिन दुष्कर्म और यौन शोषण की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। जिस तरह से तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ए.के. गांगुली और आसाराम और उसके बेटे नारायण साई पर यौन शोषण के आरोप लगे, उससे सवाल यही उठता है कि आखिर कहां अभी भी चूक बनी हुई है और क्या है ऐसी घटनाओं को रोकने का रास्ता। 16 दिसंबर 2012 से लेकर 16 दिसंबर 2013 तक क्या कुछ बदलाव आया है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एसपी ऑपरेशंस एंड वुमेन सेल चंडीगढ़ आर.एस. घुम्मन जी स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ ब्रिगेडियर प्रदीप शर्मा भी स्टूडियो में मौजूद हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में वकील गगनगीत कौर भी हमारे साथ हैं और साथ ही सोनिया कुलचरण कौर भी हमारे साथ हैं। सोनिया का आरोप है कि उनके साथ दुष्कर्म की कोशिश उनके मकान मालिक ने की। उनका आरोप है कि वो पुलिस के पास भी गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सोनिया खुद चाहती थी कि वो स्टूडियो में सामने आकर अपनी बात रखें, इसलिए आज वो हमारे साथ हैं। सोनिया, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। बहुत संक्षेप में आपके साथ जो भी घटना हुई वो जानना चाहेंगे। मैम, एक्चुअली ये 11 नवंबर 2013 की बात है कि मैं अपना इवेंट करके पठानकोट से वापस अपने घर में आती हूँ और दिन का टाइम है। आप किराए में रहती हैं? किराए पे रहती हूँ मैं अपने 46 में, जहाँ पे मेरा रेजिडेंस है। तो मेरे जो लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने क्या किया कि पहले तांग झांक मेरे को करते रहे और उसके बाद जैसे ही मेरा तीसरा चक्कर मेरे को लगा कि मेरे रूम में अंदर कोई मेरा फ़ोन बज रहा है। मैं अपना घर का काम कर रही थी बिकॉज रात को मैं घर से बाहर थी। तो जैसे मैं कपड़े बाहर डाल रही थी तो मैं एकदम से मेरे लैंडलॉर्ड अंदर आ करके मेरे को खिंचाता नहीं की, मेरे को बेड के ऊपर डालने की कोशिश की और जबकि मैंने अपने चीखे बचाने की कोशिश की तो लाठियों से मेरे को पहले तो उन्होंने सहलाया, चुप करवाया कि अब शोर मत मचाओ। व्हेन आई शाउटेड तो उन्होंने मेरे ऊपर हिट करना शुरू कर दिया, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी मेरे पास है। ठीक, यस मैम। उसके बाद
ये अभी ये है कि ठीक है, ही इज अ सीनियर सिटीजन, तो वो ये नहीं होता कि सीनियर सिटीजन के अंदर आकर आप अपनी सेफ्टी मांगते हो या कुछ भी है, व्हाटएवर इज इट। आपने खुद को बचा लिया उस दिन किसी तरह हाँ जी, मैंने किसी बहुत मुश्किल से, मैम एक हफ्ता तो मैं हिल भी नहीं पाई, इवन इतने मेरे वो मार्क्स भी आ गए थे। आपने खुद को उस वक्त उस घटना से बचा लिया। हाँ, और उसके बाद आप पुलिस में शिकायत करने गई थी? यस मैम, बिल्कुल। आपका आरोप है कि पुलिस ने शिकायत अभी तक नहीं की और कोई कार्रवाई नहीं की? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। और जबकि अगले दिन फिर मैंने एसएसपी ऑफिस में कंप्लेंट बना कर दी है। उसके बाद वो मेरे को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, जो मैं नहीं चाहती हूँ। मेरी इज्जत के ऊपर सवाल था, उसके लिए मैं उनको माफ़ भी कर देती, बट जब उन्होंने मेरे ऊपर वार किया लाठियों से लेकर, तो इसके लिए मैं उनको बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। ठीक, उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद मैम मैंने एसएसपी ऑफिस में अभी दिया है। अभी मेरे को ये कॉल्स आने लगे हैं, कोई कांस्टेबल है 34 में सुमन लता, व्हाट शी डिड, शी सेड टू मी ऑलवेज कि मेरे को कॉल बैक करो, कॉल बैक करो। तो मैंने आपने बात की इसीलिए कि आप कॉम्प्रोमाइज करो, अगर हमारे पास समझौते का दबाव बना रही थी। आपका आरोप है कि पुलिस अभी भी आप क्या उसी घर में रह रही हैं? हाँ जी, अभी भी मैं उसी घर में रह रही हूँ। तो खुद को आप मानती है वहाँ पे सुरक्षित? मैम अभी ऐसे है कि ये तो पुलिस के ऊपर डिपेंड है कि अगर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी तो। गुमन साहब, पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि समझौते के लिए दबाव बनाया गया, वो गई भी शिकायत दर्ज कराने। मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ, जो अभी सोनिया ने कहा है, मेरी नॉलेज में अभी ये मामला आया है, मैं अभी जाके इसके बारे में तहकीकात करूँगा। और मैंने सोनिया को कहा सुबह मेरे पास ऑफिस में आ जाएंगी। आई बोलो अगर किसी ने जो कानूनी कार्रवाई बनती थी नहीं की होगी तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी, नंबर 1। दूसरा, इसकी जो सेफ्टी का सवाल है, इसको सेफ्टी देना हमारी ड्यूटी है। मैं ये कमिट करता हूँ, इसकी सेफ्टी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन जो इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं वो क्या है, वो मैं डिस्कस करने के बाद ही उस पर मैं कमेंट मैं भी यही कह रही हूँ कि आरोप लगाए हैं, लेकिन इसकी जांच अब पुलिस का जिम्मा बनता है। लेकिन आरोप पुलिस पर भी लग रहे हैं। और जो कड़क जो नया कानून आया गगन, उसके मुताबिक एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले पुलिस कर्मी भी दंडित होंगे। हाँ, उसमें जो अमेंडेड लॉ है उसमें भी सेक्शन 166 के आईपीसी में जो दर्ज नहीं करेगा। और इसमें एक और प्रोविज़न है कि जो जैसे ये लड़की गई जाती है आप पुलिस स्टेशन में, तो वुमेन अफसर जो होगी वहाँ पे जो भी उसका जिम्मेवारी होगी कि उसको वो रिकॉर्ड करेगी। अगर वो नहीं करती तो उसके तहत भी उसको सज़ा, जो अमेंडेड लॉ है उसके तहत सज़ा आएगी। जो आप ये कह रहे हैं कि जैसे आपने इसी बात से स्टार्ट किया कि क्या बदलाव आया है, ये सोनिया आई थिंक इट इज बदलाव की सबसे बड़ी निशानी है कि जो विक्टिम होता है वो ओपनली आ रहा है। ये सबसे बड़ा बदलाव है। और शायद सोनिया क्या वजह क्या रही है कि आप इतनी हिम्मत जुटाई कि सबके सामने आकर अपनी बात रख सके? मैं ओपनली, बाकी तो अभी जांच का विषय है कि पूरा मामला क्या है। मैं ओपनली इसीलिए आई हूँ कि पूरी जांच की जाए। और आज मेरे को कई लोग दुनिया में देख भी रहे होंगे टीवी पे, इस टाइम मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी कुछ भी प्रॉब्लम है मेरे खिलाफ कुछ भी देना वो दे सकते हैं, मेरे को इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और मैं एक्चुअल हूँ, और मेरी ये जो वारदात मेरे साथ हुई है, मैं सही बात बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। और ओपनली आने का मतलब यही है, जिसके साथ भी चंडीगढ़ रहते हुए लेडीज के साथ ऐसे हो रहा है तो और पता नहीं कहाँ हिम्मत की बात है। ब्रिगेडियर शर्मा, लग रहा है कि कुछ हालात बदल रहे हैं, लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, और ये जो घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं यौन शोषण की, यहाँ कितना कुछ सच और झूठ लग रहा है? मैम, एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि हिम्मत बढ़ी है, हिम्मत बढ़ी है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो कुछ एक लोग ऐसे होंगे जिनके मन में थोड़ा सा भय या डर भी पैदा होगा कि भाई अब ऐसा कानून है तो फिर हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन तीसरी तरफ जो है सोसाइटल चेंजेस जो होने चाहिए और ऐसे कानून का बिल्कुल क्लियर और सीधा साधा इम्प्लीमेंटेशन जो होना चाहिए, उसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट लगता है। और उसमें डाउट इन्होंने भी साबित कर दिया। जिसकी पहुंच है वो दबाव डाल करके मामले को रफा दफा करने के चक्कर में रहेगा, पैसे दे करके चुप कराएगा या वैसे प्रेशर ला करके डाल के चुप कराएगा। तो दूसरी तरफ जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, कुछ एक लेडीज़ या गर्ल्स भी जो हैं खुंदक में आरोप लगा सकती हैं। इस कानून का दुरुपयोग की संभावना, इवन इफ देयर इज अ 2%, 3%, 5% पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। जी। सो
उसमें क्या हो रहा है कि अभी जो वकालत में है और जो पुलिस में है, इनका काम बड़ा सेंसिटिव हो जाता है। हाँ, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हाँ, सो माय सिंपैथीज विद आप दोनों के साथ में, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी और आपकी सेंसिटिविटी इसमें बहुत बढ़ जाती है। गलती होने की गुंजाइश है, ठीक है ना जी, और फिर उसमें फिर पक्षपात और फिर ये विवाद जो है चलते रहे। कोई भी घटना होती है तो उसके बाद जो शुरुआती जांच का काम होता है पुलिस का, जिम्मेदारी यहाँ से पुलिस की पहले बनती है। जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, खैर पिछले साल के बाद तो बहुत ही सेंसिटिविटी बढ़ी है, पर चंडीगढ़ पुलिस के बारे में कहना चाहता हूँ, मेरा कोई 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। पुलिस काफ़ी लेडीज़ के प्रति सेंसिटिव रही है। कोशिश होती है, क्योंकि मैं स्पेशली वुमेन सेल को डील कर रहा हूँ, हमारी ये धारणा होती है जो लड़की हमारे पास आती है वो बेवजह नहीं आती। हो सकता है अपने दुख की वजह से कई दफ़ा एग्जैगरेशन हो जाती है, पर बिल्कुल बेवजह नहीं होती। जैसे ही एलिगेशन सास पे लगे, ससुर पे लगे, या जैसे अभी सोनिया जी कह रही है मकान मालिक पे लगे, पहले तो बेसिकली बात है, हमारा ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि किसी लड़की के बयान को झूठ मत मानो, अनलेस इट इज प्रूव्ड अदरवाइज, बियॉन्ड दैट, नंबर 1। पहले तो ये कोशिश हो भी अगर लड़की कोई ऐसा एलिगेशन लगाती है जिसके में उसके साथ कोई शारीरिक गलत काम हुआ है या छेड़छाड़ की कोशिश है, तो उसको एक वुमेन औरती सुने, सिंपैथी से सुने, और जो वो बताती है उसको ठीक रिकॉर्ड किया जाए जी, और फिर रिकॉर्ड करके उसकी इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन की जाए। जो अभी मेरे साथ बैठे कह रहे थे, सॉरी सर, इसमें मैं थोड़ा एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेंगे बेटा, मैं आपकी बात करता हूँ। बात ये है, पुलिस अफसर का काम ही डिफिकल्ट सिचुएशन से ट्रांसपेरेंट होके विदाउट अफेक्टिंग योर ओन इमोशंस रियलिटी निकालना है। पर बार बार आरोप लगते हैं कि संवेदनशीलता पर जरूर नहीं, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप में संवेदनशीलता है, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं, तो गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर नहीं है तो? अगर नहीं है तो जो हमारे सीनियर अफसरों का फर्ज है भी इसको लाया जाए। What are we are here for? क्योंकि आरोप तो पुलिस पर भी लग रहे हैं कि इतनी संवेदनशीलता नहीं दिखाती है। नहीं, आपको मैं बताता हूँ, ये अभी मैं बता रहा हूँ, अभी तकरीबन हम हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद हर एक ट्रेनिंग करा रहे हैं। सोनिया, आप कुछ कहना चाहती थी जब घुमन साहब कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मैं मैम ये कहना चाह रही थी कि उस दिन इवन थाने में, पुलिस स्टेशन में जो मेरे साथ आप बीती, मैं सुनाना चाहती हूँ कि मेरे को एक तो पहले जो मैंने अपनी स्टेटमेंट लिख करके दिया, जो आईओ इंस्पेक्टर इंचार्ज थे उन्होंने क्या किया कि मेरी कंप्लेंट लेकर के फाड़ दी, एंड ही सेड कि हम अपने स्टेटमेंट लिखवा देंगे, आपकी कंप्लेंट की हमें ज़रूरत ही नहीं है। और इवन मैंने मेडिकल रिपोर्ट्स तो अभी उनके पास ही हैं, जो कि उन्होंने एक कार्ड की मेरे को फोटोकॉपी दी, बिकॉज उसकी मेरे को मेडिसिन की ज़रूरत थी। एंड अपार्ट दिस वो अगेन वही प्रेशराइज, इवन 12 बजे तक मुझे वहाँ बिठा के रखा, जो अगेन जो मतलब एक्चुअल में बंदा मतलब कि जिसने ये वारदात की है वो अभी भी खुला ही घूम रहा है अभी तक। हाँ, एक पीड़ित की तरह जो बर्ताव की बात हमेशा कही जाती है। गगन, क्या हो सकता है ऐसे मामले? एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अच्छी बात है कि लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, कड़े कानून के बाद अधिकार पता लगे हैं, आपको पता है कि कानून आपके लिए क्या कर सकता है, महिलाएं और लड़कियां खुलकर सामने आ रही हैं। ये सिर्फ छेड़छाड़ की घटना थी तो भी आवाज उठाई गई, ठीक है, लेकिन आगे जो कार्रवाई होती है उसका क्या? उसका जैसे बात ये सोनिया कह रही थी कि पुलिस केस ही नहीं रजिस्टर करती। अभी जैसे अभी फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉट इवन रेप, इवन जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसकी एफआईआर दर्ज करनी बनती है। पर मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि हम देखते हैं कि हम कंप्लेंट देते हैं तो पुलिस दर्ज नहीं करती, तो हमें इसके लिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है कि आप डायरेक्शन दीजिए। तो वो कहते हैं कि आप नीचे अपना जो है कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के पास करवाइए, जहाँ एसपी या एसएसपी को अपनी रिप्रेजेंटेशन दीजिए। बात पे आ जाती है, इतनी लंबी प्रक्रिया तक जो खुद नहीं, बात मैं उसी पे आ रही हूँ। जैसे बात चल रही थी कि जो मानसिकता चेंज करने की, उसमें एक जो पुलिस का काम है, सबसे पहले स्टार्टिंग पुलिस से होती है। अगर पुलिस की ये मानसिकता जो छोटे लेवल पे
बैठे हैं जैसे थाना में, जिनका है कि उनके पास कंप्लेंट आई है, गंभीर और आरोप लग रहे हैं, बट वो नहीं उस पे अपना FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं, तो इनकी तो इनकी बात आती है कि आप संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी पर सवाल उठ रहे हैं। नहीं, मैं यही बात कह रहा हूँ। इसको बात है, देखो एक बात आपको बात है, एक होती है पॉलिसी, डायरेक्शंस, ट्रेनिंग। हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है, अगर कोई भी कंप्लेंट आए केस रजिस्टर होना चाहिए। वो तो कानून प्रैक्टिकल ये है कि केस रजिस्टर नहीं होते हैं। जस्ट वन लेट मी कंप्लीट। दूसरी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं भी कैसे सेंसिटाइज होकर औरतों के साथ व्यवहार करना है, लड़कियों के साथ व्यवहार। हाँ, ये सबसे अहम है। मैं आपको बताऊं, ना तो हमारी कोई पॉलिसी में फैला है, ट्रेनिंग में हम जो है कर रहे हैं। अगर कहीं कोई इंडिविजुअल बात हुई है, आई एश्योर यू पब्लिकली वी विल टेक केयर ऑफ दिस एंड वी डोंट अप्रूव ऑफ इट। बट से ये जो स्टेटमेंट के ऊपर प्रेशर है, सिग्नेचर ले लेते कि यही स्टेटमेंट के ऊपर साइन करो। नहीं, ये आई विल लुक इनटू सोनिया, आई विल लुक इनटू इस पूरे मामले की जांच। ब्रिगेडियर शर्मा, जब से ये मामला है उसके बाद तमाम तरह के बयान, तरुण तेजपाल पर आरोप लगे, जस्टिस गांगुली पर आरोप लगे, बहुत सारे मामले सामने आए हैं। उससे भी ये कहा जा रहा है कि ये बदलाव है कि लड़कियां खुलकर बात करने लगी हैं। ये तो बाद में जांच के विषय होता है कि किस आरोपों में कितनी सच्चाई थी या नहीं थी। बहुत सारे हमने बयान भी सुने कि लड़कियों को अब नौकरी पर रखने से डरेंगे लोग। इस तरह की अगर बातें उठती हैं तो ये तो उनके लिए ही एक तरह से फिर से आप संदेश दे रहे हो कि आप घर में ही बैठने के योग्य हैं। तो बदलाव, किस तरह के बदलाव की हम बात कर रहे हैं, किस तरह के हालात बदलने की हम बात कर रहे हैं और कैसे बदलेंगे? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं इससे बच्ची से पूछना चाहता हूँ, आप जब पुलिस स्टेशन गए तो आप अकेली गई थी, आपके साथ और कोई दोस्त थे? नहीं सर, मेरे साथ कोई दोस्त नहीं था। मैं पुलिस की जीप में, मेरा पहले मेडिकल हुआ था। नहीं, आई गॉट माय आंसर। हाँ जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, आप अकेली थी या और कोई साथ? दैट टाइम आई वाज अलोन। यू वर अलोन, ऑलराइट। सो दैट इज अनदर मिस्टेक। ऑनेस्टली आप चंडीगढ़ के किसी भी थाने में चले जाओ, पर अगर कोई साथ में नहीं है तो क्या एक लड़की जा भी नहीं सकती? नहीं, कंप्लेन नहीं, मैं वो उस पर तो मैं टिप्पणी कर ही नहीं रहा हूँ। आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। थाने का डिजाइन और लेआउट ऐसा है कि आपको कहीं पर कोई रिसेप्शन नहीं, कोई वेटिंग रूम नहीं, कोई कुछ नहीं। ये हम चंडीगढ़ की आप बात चंडीगढ़ की, और आप पंचकुला के पुलिस स्टेशन में चले जाओ, आपको वेटिंग रूम मिलेगा। सर अभी घुमन साहब बदलाव लाने पड़ेंगे। मैं तो आपको साथ ले जाता हूँ थाना दिखा दूँ। ये बात इनकी है, दिल्ली में जब मैं दिल्ली में था, सिंस आई बिलोंग टू यूटी क्लास, वी हैड मेड स्पेशल प्रोविजन फॉर दिस, बट सिंस ही हैज पॉइंटेड आउट इट, we will definitely look into it. And you know, एक बार फिर वापस आते हैं, हालात कितने बदले? अब हालात की बात है, दो चीज़ें। एक तो ये ऑब्वियसली मेरा निजी ओपिनियन है, ये लड़कियों को पीछे हटना नहीं चाहिए। जब तक आप टेबल ठोक करके अपनी मांगें पूरी नहीं करवाओगे, इस देश में कोई भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। ठीक। आज अगर कानून बन गया है तो कानून भी इसलिए बना क्योंकि एक सिंपैथी वेव उठा और दिल्ली में जगह जगह लोगों ने हंगामा किया, तब सरकार थोड़ी सी चौंक करके बोली कि भी हमको करना जब पड़ेगा। आवाज उठी है, अगर आप आवाज नहीं उठाओगे तो इस देश में आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर कोई लड़की यूं महसूस करती है कि उसको नौकरी नहीं मिलेगी, तो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में फंसेंगे। एम्प्लॉयर्स के पास कोई रास्ता नहीं है नौकरी मना करने के लिए ऑन जेंडर बेसिस एंड जेंडर नहीं, वो तो वो करेंगे भी नहीं, वो उसके तमाम बहाने ढूंढे जा सकते हैं। ये भी हो सकता है। मैडम, एक बड़ी अच्छी इंग्लिश मूवी थी, मेरे को उसका नाम याद नहीं है, लेकिन जो एम्प्लॉय था, he was suffering from AIDS and he was removed from his job. Ultimately the company जिसको था, जब उन्होंने लीगल केस फाइल किया डिस्क्रिमिनेशन के लिए, कंपनी को पूरा उसको कॉम्पनसेट करके और रीइंस्टेट करना। मैं इसमें एक और बात कहना चाहता हूँ। कोई ऑर्गेनाइजेशन, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, वो एफिशिएंसी को इग्नोर नहीं कर सकती। ये तो है नौकरी। मैं वापस आती हूँ जिस मुद्दे पर हमने शुरुआत की थी कि हालात, आपको लगता है क्या कुछ बदले हैं तो कितने बदले हैं और कितने बदलाव की अभी जरूरत है? डेफिनेटली बदले हैं। मैं आज ही दिल्ली के डाटे देख रहा था, पिछले साल शायद 700 केस थे, इस दफ़ा 1400 केस है।
दिस इज वन इज रिपोर्टिंग, अदर हौसला बढ़ा है। तीसरा, अगर प्रॉपर्ली डील नहीं हुई तो उसको बात करने का भी हौसला बढ़ा। चौथा, लोगों में डर भी हुआ है। हालात बदले हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, और आई कैन टेल यू, ये आप इस घड़ी को वापस नहीं ले आ सकते। जब बदलेंगे, जब तक पूर्ण चेंज नहीं होती, जब बदलेंगे। ये मैं यही कह रही हूँ कि ये सोनिया है, ये बदलाव की निशानी है। जैसे हम कह रहे हैं कि जो विक्टिम है वो शर्म करके वो पर्दे के पीछे रहता है, सामने नहीं आता, जैसे वो खुद गुनहगार होता है। पर इस कानून से जैसे लड़की, पर अभी भी पिल्लू खेड़ा की जो घटना हम देख रहे थे, वो जैसे वो विवाहिता कह रही है कि उसको ना कोई किराए पर मकान देता है, ना कोई रोजगार। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आज ही मैं कहीं सुन रहा था, एक लड़की ने कहा, उसने कहा भी इसको भी एक फिजिकल असॉल्ट ही मानना चाहिए। रेप को आप जो मतलब लड़कियों को या औरतों में भय है, इसको एक स्पेशल किस्म का जो क्राइम मान लेते हैं जिसमें लड़की की पर्सनैलिटी के फैक्टर, वो नहीं, लेट अस ट्रीट इट एज फिजिकल असॉल्ट। पर ये समाज हमारा स्वीकार नहीं करता, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बदलाव, मानसिकता की बदलाव की जरूरत है। शुक्रिया आप सभी का, वक्त खत्म हो चुका है। ब्रांड्स यहाँ आगे रीबॉक, एडिडास, ये सब पहनने के लिए लोगों के पास पैसा है, फैशन मॉडर्न बन रहे हैं, तो सोच से भी उनको बनना चाहिए। उसी वही पछड़ी दुनिया में चल रही है, डिवोर्स है, ये अलग रहती है, इसका बच्चा है, ये गलत है, ये सब पुरुष के बराबर जो औरत का हक बनता है वो उसे मिले। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बदलाव की बात की जा रही है, उम्मीद करते हैं बदलाव की ये आवाज तब तक बुलंद रहे जब तक अपने मुकाम को हासिल न कर ले। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।